हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स। और कैसे हैं मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स? चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए? आपने कमेंट्स कीजिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब मी बिकॉज इट इज़ माय न्यू चैनल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और बहुत बड़ा भी है। और बहुत इसके अंदर जो इवेंट्स हैं, थोड़ी सी समरी में आपको जो समझाऊंगी वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको बहुत बातें इसमें समझ में आएंगी। द चैप्टर इंडिगो इज रिटन बाय लुइस फिशर। इंडिगो का मीनिंग है नील, ठीक है। तो ऑथर के बारे में बाद में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस द समरी। मैं सबसे पहले आपसे समरी जो है इसकी डिस्कस करना चाहती हूँ। तो समरी में हम गांधी जो है ही शेयर्स विद द नरेटर लुइस फिशर के साथ शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है डिसाइड किया कि ब्रिटिश के साथ में जो है वो फ्रीडम के लिए, फॉर इंडिया फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, इस उपनिवेशवाद कानून से जो है कैसे ब्रिटिश से के विरुद्ध लड़ाई करके उन्होंने कैसे निर्णय लिया कि अपने देश को कैसे आज़ाद कराएं। वो अपने मित्र से, नरेटर से बात कर रहे थे। It all started at Indian National Congress meet at Lucknow when a peasant named Rajkumar Shukla came seeking help from Gandhi। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा थी लखनऊ में। तब एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी की सहायता लेने के लिए आया। Gandhi told Shukla that he was busy and declined his request to visit चंपारण। और राजकुमार शुक्ला चंपारण से आया था और गांधी ने उससे कहा, शुक्ला से, कि वो बहुत बिजी हैं और उसके रिक्वेस्ट को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया। लेकिन शुक्ला जो था वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट था और उसने हर जगह गांधी का पीछा किया। तो गांधी जी ने उसकी टेनेसिटी, उसकी जिद, उसकी हिम्मत से गांधी जी बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस मैटर को देखने की सहमति उसे दे दी। एज आस्क्ड बाय गांधी दे मेट इन कैलकाटा। और गांधी ने जैसा उन्हें कहा था कि वो कलकत्ता में मिलेंगे और वहां से वो ट्रैवल करेंगे पटना में, और बीच रास्ते में मुजफ्फरपुर भी पड़ता है। तो अब जब वहां पर गांधी जब वहां पर पहुंचे तो दे स्टॉप्ड एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस फॉर द नाइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में वह रुके, जो कि लॉयर भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ साथ में बाद में जो है वो फ्री इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट भी बने थे। तो वहाँ पर क्या सिस्टम था कि जो पीजेंट्स थे या छोटे लोग थे, दैट दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एज दे वुड अज्यूम टू बी अनटचेबल्स। कि भारतीयों को कुएं से पानी निकालने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि उनको क्या समझा जाता था, अछूत समझा जाता था। तो दे रीच मुजफ्फरपुर स्टेशन एट मिडनाइट। और आधी रात के समय, क्योंकि पटना के बीच में ही मुजफ्फरपुर पड़ता था, तो वह मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरे। वहां पर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज देयर टू वेलकम देम। और वहां पर एक छात्रों के समूह ने और प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने उनका स्वागत किया। तो गांधी जी जो है वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर थे। और फिर उन्होंने जो है ही मेट द लॉयर्स टू हैव इनसाइट टू द प्रॉब्लम। उन्होंने वहाँ वकीलों से बात की और मिले हुए वकीलों से कि इस समस्या के अंदर जड़ में क्या है। He was shocked to learn about the deplorable conditions of the peasants of चंपारण। और वो ये सुन करके हक्के बक्के रह गए कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा थी। यहाँ तक कि उन्होंने वकीलों को भी डांटा कि वो किसानों से इतनी भारी फीस क्यों लेते हैं। गांधी ने फिर उसके बाद में निष्कर्ष निकाला इस समस्या का कि यहाँ के लोग जो है बहुत भयभीत हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वहाँ के जितने भी कॉमनर्स हैं, पीजेंट जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको डर से आज़ादी दिलवाई जाए। और जो चंपारण है अंडर एन एंशिएंट ट्रीटी हेल्ड ह्यूज स्टेट्स ऑफ लैंड ओन्ड बाय ब्रिटिशर। और चंपारण में जो है वो जो ज़मीन है वहाँ पर ब्रिटिश के लोग जो है उसके मालिक थे, और इसके ऊपर भारतीय किसान जो है काम करते थे इन ज़मीनों के ऊपर। और इस प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत they were bound to grow indigo on 15% of the land and give up the entire harvest as rent।
और वो जो थी ज़मीनें तो अंग्रेज़ों की थी, इसके ऊपर भारतीय किसान काम करते थे। तो उन्होंने उन्हें कंपेल कर दिया, दैट दे वर बाउंड, किसानों को कंपेल कर दिया कि अपनी ज़मीन के 15% हिस्से में वो जो है नील की खेती करेंगे और इसका जो रेंट है ज़मीन का, वो सारी की सारी नील की फसल उन्हें देंगे। ठीक है? लेकिन जब जो सिंथेटिक इंडिगो जो कि जर्मनी में उपलब्ध की गई, तो द ब्रिटिशर्स डिप्लॉयड अ प्लान टू फर्दर लूट द इंडियन पीसेंट, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भारतीय किसानों को और ज़्यादा लूटने का जो है वो प्लान बनाया। उन्होंने अनाउंस किया, दे अनाउंस्ड फॉर अ रिफॉर्म टू दिस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क फॉर अ कंपनसेशन टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम दिस बॉन्ड। और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें एक कॉम्पनसेशन चाहिए और तुम इस बॉन्ड से, नील की खेती के 15% के बॉन्ड से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हो, तो हमें पैसा दो। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट थे, वो सब के सब जो है विलिंगली, बड़ी इच्छा से सबने साइन किए थे। बेचारे किसान क्या करते, तो एंड पेड उन्होंने पैसे भी दिए, वाइल द अदर्स प्रोटेस्टेड, लेकिन दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया। मीनवाइल द फैक्ट अबाउट सिंथेटिक इंडिगो बिकेम पब्लिक, और जो बाई सिंथेटिक का मतलब जो नकली, जो मतलब उगाई नहीं जाने वाली थी, जो कि सिंथेटिक जो बनाई जाने वाली नील थी, वो सबके सामने आ गए। एंड दोज हु पेड वांटेड देयर मनी बैक, और जिन जिन ने भी किसानों ने पैसे दिए थे, वो अपने पैसे वापस मांगने लगे। अंडर सच अ सिचुएशन गांधी डिड रीच चंपारण, और इसी सिचुएशन को, सब सिचुएशन को समझ करके गांधी चंपारण पहुंचे और उन्होंने सारी सच्चाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वह जगह जगह जाकर के ऑफिस के लोगों से मिले, लेकिन वहां पर किसी ने भी उनसे बात नहीं की। और तब वे मोतीहारी की ओर गए, जो कि चंपारण की कैपिटल है। वहां पर उनको जो है, ही वॉज सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस टू लीव चंपारण। वहां पर ना पता तो गवर्नमेंट को चली गया होगा कि कौन आया हुआ है, और इस तरह से क्या हुआ कि उन्हें एक नोटिस मिला गांधी जी को कि तुम चंपारण अभी के अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी ही वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड, गांधी डिटरमिन्ड है किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हेयर ही वॉज सर्व्ड विद एन, गांधी ने जो है वो मना कर दिया इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसका क्या परिणाम हुआ कि गांधी को अगले दिन कोर्ट में बुला लिया गया। Back home, he made plans in case he was arrested, how his team was supposed to work. और जैसी वापस आए, उन्होंने योजना बनाई कि अगर वह अरेस्ट भी किए जा सकते हैं, गिरफ्तार भी अगर वो किए जाएंगे, तो पीछे उनकी जो टीम है वो कैसे काम करेगी। मॉर्निंग विटनेस मोतीहारी फुल ऑफ पीपल, और सुबह सुबह की गवाही, और वहाँ मोतीहारी के जितने लोग थे वहाँ सब आकर भर गए थे। और जितने भी दूर दूर से जो किसान थे, जो कि चंपारण के नहीं भी थे, वो भी दूर दूर के किसान जो है गांधी को सपोर्ट करने आ गए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि जो भी गांधी की सहायता के लिए आए थे, भीड़ को कंट्रोल करना उनके लिए भारी हो गया। लेकिन गांधी ने बड़ी ही फ्रेंडली और बड़ी ही मित्रतापूर्ण तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया। और यही बिगिनिंग थी द लिबरेशन ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द सेंस ऑफ फियर। यही थी वो शुरुआत जहां पर भारतीयों को डर से बाहर आने के लिए, जो है डर से मुक्ति का काम शुरू हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, वो बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, और उन्होंने जो हियरिंग थी, जो सुनवाई थी, उसको डिले भी किया। तो गांधी ने ये जो सुनवाई को डिले करने की जो बात थी, इसको प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने एडमिट कर लिया अपने दोष को, डिफाइंग द ऑर्डर फॉर सर्विंग हिज हायर सेंस ऑफ कॉन्साइंस। और उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉन्साइंस की बात सुनता हूँ, अपने मन की बात सुनता हूँ, एंड द नीड ऑफ द पीपल, एंड आस्क फॉर द पेनल्टी ड्यू। और उन्होंने ये कहा कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं और जो उनकी पेनल्टी, जो उनके पैसे बाकी हैं, वो दिए जाएं। तो जज ने जो है वो गांधी को, प्रिजन हो गया था, जेल में ले गए थे। तो जज ने ग्रांटेड हिम बेल फॉर 2 hours एज दे वांटेड टू कंसल्ट बिफोर डिलीवरिंग द वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन। और उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 घंटे हैं और तुम अपनी बेल के पैसों का इंतजाम कर लो, और इससे पहले कि हम अंतिम फैसला सुनाएं, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, अपनी बेल का इंतजाम कर लो।
लेकिन गांधी ने ना तो पैसे भरे और इसीलिए जज को बिना बेल के पैसों के उन्हें छोड़ना पड़ा। Or after the interval, it was revealed that the verdict would be delivered after a few days and Gandhi was allowed to stay free in Champaran until then. और जब तक कि फैसला नहीं आता तब तक जज ने ये कहा कि गांधी जो है चंपारण में बिल्कुल फ्री रहने के लिए उनको कहा कि चंपारण में उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, वो चंपारण में फ्रीली रह सकते हैं। तो गांधी ने और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और बहुत सारे प्रसिद्ध लॉयर को जो कि गांधी जी के मित्र थे सभी मोतीहारी पहुंचे और लोगों ने वहां के पिटीशन जो है वो सबमिट की और जो एविडेंसेस सबूत थे उनको इकट्ठा किया एंड फिर क्या सबूतों को इकट्ठा किया और इसके बाद में सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में बहुत सारी मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल सर एडवर्ड गेट के साथ जो कि ऑफिशियल कमेटी के मेंबर थे और फिर उन्होंने जो गेट थे एडवर्ड गेट थे उन्होंने इस केस की जो है वो इंक्वायरी करने के लिए कहा। कमेटी बिठाई गई, बहुत सारे सबूत रखे गए और ये सारे सबूत ये दिखाते थे कि शेयर क्रॉपर्स जो कि ब्रिटिश लोगों के ज़मीन जो कि मालिक थे उनकी ज़मीनों पर किराएदारों की तरह काम करते थे, उनके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ था। और इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फार्मर थे उनको कॉम्पनसेशन देना मंजूर कर लिया। लेकिन गांधी ने कहा कि जो रिफंड है 50% होना चाहिए, लेकिन बहुत बातचीत के बाद सिर्फ 25% देने के लिए वे तैयार हुए। तो गांधी ने इस सच्चाई को लेकर के आए कि ब्रिटिशर्स हैड टू पार्ट विद देयर प्रेस्टीज वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन द कंपनसेटरी अमाउंट ग्रांटेड टू द पीजेंट्स। और उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको अपनी प्रेस्टीज का ज़्यादा ख्याल था बजाय किसानों को उनके कंपनसेशन देने के। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो देना ही नहीं चाहते थे पैसे। और फिर क्या हुआ कि जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं गांधी की पोजीशंस जो हैं वहाँ परमानेंट हो गई चंपारण के अंदर और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जितने भी अपने एस्टेट्स थे और जितनी भी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था शेयर क्रॉपर्स की उन सबको छोड़ दिया और शेयर क्रॉपिंग जो थी जिस पर इंडिगो की खेती होती थी वे सब समाप्त हो गई। सिविल डिसोबीडियंस ट्रेम्प्ड सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है पूरी रिक्वेस्ट के साथ, कोई मार तोड़ नहीं, पूरे प्यार से पोलाइटनेस के साथ एक आंदोलन किया उन्होंने कि प्यार से हम जीतेंगे। और ये सिविल डिसोबीडियंस जो था ये जीत गया पहली बार प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में। प्री इंडिपेंडेंट जो कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था और तब यह आंदोलन जीत गया। गांधी कॉन्टिन्यूड टू वर्क फॉर द पीपल। गांधी ने बहुत लोगों के लिए काम किया और वो कभी भी छोटे से छोटे राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी सेटिस्फाइड होते दिखाई नहीं देते थे। तो उन्होंने ही सॉ द प्रोग्रेस इन सोशल एंड द कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। वह हमेशा लोगों की सामाजिक और कल्चरल जितने भी लोगों का अपलिफ्टमेंट होता था, लोगों को ऊपर लाने का जो काम होता था उसमें विश्वास करते थे। तो उन्होंने जो था डॉक्टरों की टीम को वहाँ पर बुलाया जिससे कि लोगों को जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए 3 दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल कराई गई चंपारण में, क्योंकि बहुत गंदगी थी, लोगों में अज्ञानता थी। और 3 दवाइयाँ थी क्विनीन, कैस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑनिटमेंट। तो अलग अलग रीज़न से ये तीनों दवाइयाँ दी जाती। उनका बेटा और उनकी पत्नी भी इस काम में आए और उन्होंने उन लोगों की मदद की। गांधी ने लोगों से उनकी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, सामाजिक साफ सफाई और के बारे में, सैनिटेशन के बारे में बात की। उनकी पत्नी ने गांव की औरतों से बात की कि साफ सुथरे कपड़े पहने और उनकी कंडीशन ऑफ लिविंग के बारे में बात की। जो पुराने टॉयलेट के जो ट्रेंचेस बने थे उनको भरवा करके नए टॉयलेट बनवाए गए। गांधी's politics was all about social upliftment, self-reliance and the struggle for Indian independence। गांधी की जो राजनीति थी वो असल में जो राजनीति का मुखौटा था वो नहीं थी। उनकी राजनीति सामाजिक अपलिफ्टमेंट में, लोगों को ऊपर लाने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में
और भारत की आजादी के लिए संघर्ष में थी। ओके, दिस इज द यू नो कि समरी थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से आपको इसीलिए बताई है क्योंकि जिससे आपको थोड़ी सी बात जो है समझ में आ जाए कि है क्या इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। ओके, यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। इंडिगो नील, अबाउट द ऑथर लुइस फिशर, 1896 और 1970 में डेथ, वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, उनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी, और वे जो थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना के बीच में बिटवीन 1918 से 1920 तक 2 साल तक ब्रिटिश फौज के अंदर काम किया, वॉलंटियर किया। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट, और फिशर ने अपना जो जीवन जो शुरू किया था वो एक पत्रकार से शुरू किया था, एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखते थे और यूरोपियन और एशियन प्रकाशन के लिए भी लिखते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो थे मेंबर भी थे फैकल्टी के। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो इंडिगो दिया हुआ है ये उनकी एक बुक है, लुइस फिशर की बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से एक पार्ट लिया हुआ है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी, और ये किताब का जब रिव्यू किया गया तो पाया गया कि ये गांधी के ऊपर लिखी हुई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक थी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, और ये कमेंट किसने दिया? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने दिया। नाउ नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। देखिए, अर्ज द डिपार्चर, जिद करना, छोड़ने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के बीच में घर्षण, एंड हार्बर अ मैन लाइक मी, हार्बर मतलब शेल्टर होता है, सी का प्रॉप, किसी प्रॉप आपको अच्छी तरह पता है, जब हम कोई चीज कोई काम करते हैं तो भेस वेस बदलने के लिए जो सामान चाहिए होता है दैट इज प्रॉप। नाउ When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, और जब मैं पहली बार 1942 में गांधी से उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला जो कि सेंट्रल केंद्रीय भारत में है, he said, उन्होंने कहा, गांधी ने कहा, I will tell you how it happened, मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब कुछ कैसे हुआ, that I decided towards the departure of the British, और मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब ब्रिटिश को छोड़कर डिपार्चर करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इट वॉज इन 1917, और ये था डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, और मैंने निर्णय कर लिया था, गांधी ने कहा कि मैंने निर्णय कर लिया था कि अब ब्रिटिशर्स को जो अंग्रेज हैं उन्हें जाना होगा। इट वॉज इन 1917, और ये 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress, और वह 1917 में दिसंबर 1916 में जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसको अटेंड करने के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टी का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसको अटेंड करने के लिए लखनऊ में गए। देयर वर 2300 डेलीगेट्स, और वहां पर कितने मेंबर थे? 2301 मेंबर था, मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे देखने मिलने वाले भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और इस कार्यवाही के आगे बढ़ने के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी को याद है, आप पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, एक किसान मेरे सामने आया, एक ऐसा किसान जैसे भारत के सामान्य तौर पर किसान होते हैं, पुअर एंड एमासिएटेड, बिल्कुल गरीब और दुबला पतला। एंड सैड, उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आए, राजकुमार शुक्ला ने गांधी से कहा। गांधी had never heard of the place, गांधी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। It was in his foothills of the towering Himalayas, और वह हिमालय के बिल्कुल निचली जगह पर जहां थोड़ी ऊंचाई है वहां बना था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जहां पर नेपाल का राज्य था उसके समीप बना था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत,
द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर का मीनिंग कि जमीनें अंग्रेजों की थी, वो उसके ऊपर किराएदार थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, उन शेयर क्रॉपर्स में राजकुमार शुक्ला एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, वह अनपढ़ था लेकिन वह दृढ़ निश्चय था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar, और उसने वहां पर आकर के come to the Congress, कांग्रेस पार्टी में वहां पर सेशन में आया वह, और उसने शिकायत की उस अन्याय की जो कि लैंडलॉर्ड सिस्टम के अंतर्गत बिहार में किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था। एंड somebody had probably said, और किसी ने शायद कहा भी, स्पीक टू गांधी, किसी ने कहा इस बात के लिए तुम गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर और वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने उससे कहा कि उनका अपॉइंटमेंट कानपुर, जैसे कि कानपुर कहा जाता है आज की तारीख में, कानपुर है ये, और उन्होंने कहा कि उनका अपॉइंटमेंट कानपुर में है और वह और भी इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं। शुक्ला accompanied him everywhere, शुक्ला बहुत रेजोल्यूट था, उसे गांधी को अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाना था, इसलिए शुक्ला हर जगह गांधी के साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम फ्रॉम अहमदाबाद, और नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी अपने आश्रम अहमदाबाद आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम भी गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों तक उसने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, उसने गिड़गिड़ाया, कहा कि तारीख तय कर लो चंपारण जाने की। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, और शेयर क्रॉपर की, राजकुमार शुक्ला की जिद और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, मुझे इस तारीख पर कलकत्ता जाना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, आओ मुझे मिलो और मुझे वहां से कलकत्ता से ले जाओ। Months passed, महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta, और शुक्ला जो था, haunches का मतलब होता है बिल्कुल कुबड़ निकाल करके, अपने पैरों को, घुटनों को समेट कर, कुबड़ निकाल करके एक ही जगह पर कलकत्ता में बैठा रहा। व्हेन गांधी अराइव, जब गांधी पहुंचे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी फ्री नहीं हो गए। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, फिर दोनों के दोनों, गांधी और कौन, गांधी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन पर चढ़े और बिहार पटना के लिए निकल गए। There शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद, वहां पर शुक्ला उन्हें एक वकील जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था उनके घर ले गए। who later became president of कांग्रेस पार्टी, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, एंड ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय कहीं बाहर गए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन जो उनके जो नौकर थे वह शुक्ला को जानते थे कि वो एक फ्री होल्डर है, और ह्यूमन का मीनिंग होता है बेटा फ्री होल्डर बॉदर्ड, जो कि बिल्कुल चिंता करने वाला, उन्हें पता था एक जिद्दी है, गरीब जिद्दी है वो। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और नौकर अच्छी तरह जानते थे कि वह गरीब तो है लेकिन हर बात की चिंता करने वाला है, और जो कि उनके मालिक को तंग करता है, नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए उन्हें तंग करता है। So they let him stay on the grounds with his companion, और फिर वह जमीन पर अपने साथियों के साथ वहीं रुका। गांधी whom they took to be another peasant, और उन्होंने गांधी को भी एक और किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन गांधी को परमिशन नहीं मिली कि वो कुएं से पानी निकाले। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, और उनकी बाल्टी से गिरा हुआ पानी शायद पूरे ही कुएं को प्रदूषित कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, वे कैसे जाने इस बात को कि वह अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी सबसे पहले मुजफ्फरपुर गए, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, और वह चाहते थे कि पूरी की पूरी सूचना इकट्ठी कर
कर लें कंडीशन उनकी परिस्थितियों के बारे में, देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, और फिर उसके बाद में शुक्ला के साथ वह समर्थ हो जाए उसके साथ जाने में। जब तक वह पूरी स्थिति ना जान ले तब तक वह कैसे जाएं। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी, और उन्होंने इसी के अनुसार एक टेलीग्राम किया प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में थे, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और जिन्हें गांधी ने टैगोर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और उनकी ट्रेन जो थी आधी रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और कृपलानी स्टेशन पर बहुत सारे छात्रों के साथ गांधी का इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, और गांधी जो थे प्रोफेसर मलकानी के यहाँ 2 दिन तक रुके। आ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और मलकानी जो है प्रोफेसर मलकानी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, गांधी ने कहा कि उन दिनों ये एक असाधारण चीज थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर मुझ जैसे आदमी को घर में शेल्टर दे, पनाह दे। उस समय ये बड़ी असाधारण बात थी। कोई भी सरकारी व्यक्ति किसी भी जो है वो क्रांतिकारी को पनाह नहीं दे सकता था। नाउ इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे छोटे क्षेत्रों में, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, और होम रूल एक ऐसा कानून था जिसके अंदर इसको कानून को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ये बहुत ही फेमस और इंडिया के फेवर में ये कानून था। इस कानून के अंदर एक बात थी कि इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डोमिनियन का दर्जा मिले, बिल्कुल वैसा ही, कि उनको सारे अधिकार उनको दिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी क्षेत्रों में द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीयों को डर होता था, टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि होम रूल की का फेवर करने वाले जितने भी लोग होते थे उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखानी। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और गांधी के आने की खबर और जिस तरह के मिशन पर वह निकले थे, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर, जल्दी से पूरे मुजफ्फरपुर में ये बात फैल गई, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फूट, और जितने भी ये शेयर क्रॉपर थे चंपारण के वे पैदल पहुंचने लगे, एंड बाय कन्वेंस, और किसी कन्वेंस के जरिए भी, साधनों के जरिए भी पहुंचने लगे, टू सी देयर चैंपियन, कि देख के आए कि उनका चैंपियन गांधी कैसा है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी को बुलाया कि वे अपनी बात को छोटे रूप में रखें। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स, और उन्होंने जल्दी से ही रिप्रेजेंट किया किसानों के समूह को इन कोर्ट के अंदर। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने अपने केस के बारे में और अपनी फीस के बारे में भी कहा। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecropper, गांधी ने उन वकीलों को बहुत झड़प लगाई, झाड़ लगाई, डांट लगाई कि वो इन शेयर क्रॉपर से इतनी बड़ी बड़ी फीस क्यों वसूलते हैं। He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट पे जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good, और इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का मतलब है हमें थोड़ा सा ही अच्छाई मिलेगी, हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा। Where the peasants are so crushed and fear stricken, और यहाँ पर किसान जो हैं बहुत ही ज्यादा दबे कुचले हैं और डर से भरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजफुल, जितने भी कानून के कोर्ट हैं सभी यूजलेस हैं, बिल्कुल बेकार हैं। The real relief for them is to be free from fear, और सबसे ज्यादा आराम उन्हें तब मिलेगा जब हम उन्हें उनके डर से आजादी दिलाएं। Most of the arable land in the Champaran district was divided
इनटू लार्ज, जितनी भी अरेबल का मीनिंग होता है जो कि कल्टीवेटेड लैंड होती है, ऐसी लैंड जिसके ऊपर खेती की जाती है। चंपारण जिले की जितनी भी ऐसी उपजाऊ जो जमीन थी वो इट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स, ये बड़े बड़े एस्टेट्स के अंदर, बड़े बड़ी जमींदारों के अंदर डिवाइड थी। और इनको जो चलाने वाले, इनके जो मालिक थे, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। इसके ऊपर ये सभी जमीनें अंग्रेजों ने अपने कब्जे में की हुई थी और इनके ऊपर भारतीय जो टेनेंट्स थे, किराएदार काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहां की मुख्य व्यवसायिक फसल थी नील, इंडिगो। नील की एक बात बता दूं आपको कि नील की खेती इसलिए करवाई जाती थी क्योंकि नील की खेती जब एक बार हो जाती थी तो पूरी की पूरी जमीन जो है अपनी फर्टिलिटी को खो देती थी। पूरी की पूरी जमीन ऐसी हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, जिसके ऊपर खेती करना इम्पॉसिबल होता था। तो ये भी उनका जो है तरीका था कि सभी किसानों को और इंडियंस को पूरी तरह से हैंडीकैप कर देना। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo। और जितने भी वहां के लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उन सभी टेनेंट्स को जो कि शेयर क्रॉपर थे उन्हें मजबूर कर दिया कि वो 15% या 3/20 जमीन के ऊपर उनकी देयर होल्डिंग, उनकी जमीन के ऊपर नील की खेती करें एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और इसके किराए के बदले में सारी की सारी नील की खेती उन्हें दे दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये किया जा रहा था, एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो था उनसे साइन किसानों से कराया हुआ था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और अभी अभी जितने भी मालिक थे उन्हें पता चला था कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को बनाया है जो कि उगती नहीं है, बनाई जाती है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, और तभी उन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो शेयर क्रॉपर से लिया टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और उन्होंने कहा कि जितने भी शेयर क्रॉपर हैं अगर वो इस अरेंजमेंट से मुक्ति चाहते हैं, इस बॉन्ड से मुक्ति चाहते हैं कि 15% से अपने आप को रिलीज कर लें, तो उन्हें इसके बदले में हमें पैसा देना होगा। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वॉज आर्क्सम टू द पीजेंट्स, और ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट थी, और ये कैसी थी, ये पूरी तरह से यहाँ पर आर्क्सम थी। इर्कसम का मीनिंग होता है कि पूरी तरह से ये ऐसी थी जो कि टोटली टू द पीजेंट्स के लिए ये पूरी कंफ्यूजिंग थी। एंड मेनी साइंड विलिंगली, और कई लोगों ने इसको विलिंगली, अपनी इच्छा से भी कई लोगों ने इसको जो है वो साइन कर दिया। यहाँ पर आर्क्सम का मीनिंग होता है किसान जो है चिड़चिड़े हो गए थे, एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत सारे किसानों ने इसे अपनी मर्जी से साइन कर दिया। दोज हु रेजिस्टेड, और जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, और जिन्होंने वकीलों को एंगेज किया, वकीलों को अपने साथ लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और तब उन जमीन के मालिकों ने गुंडे बदमाशों को हायर किया। मीनवाइल द फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, और जल्दी ही नील बनाने की जो प्रक्रिया जर्मनी ने शुरू की थी वो जो अनपढ़ किसान थे उनके कानों तक भी पहुंची। हु हैड साइंड, जिन्होंने एक इस समझौते को साइन किया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन्होंने कॉम्पनसेशन दे दिया था कि 15% हमारी जमीन को हमें छोड़ दो, हमें रेंट ना देना पड़े, उन्होंने पैसा दिया था। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई बात आई है तो वे अपने पैसा वापस मांगने लगे। एट दिस गांधी अराइव्ड, और इस पर गांधी पहुंचे चंपारण में। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने सारी सच्चाइयों को इकट्ठा करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और सेक्रेटरी ने कहा कि हम बाहर वालों को अपने यहाँ की कोई सूचना नहीं देते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने जवाब दिया कि वह कोई भी बाहर वाले व्यक्ति नहीं है।
नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन, और गांधी ने फिर उसके बाद में बातचीत की ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो कि तिरहुत डिवीजन के थे, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहां पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट का सारा कामकाज आता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया, रिपोर्ट की कि जो कमिश्नर है, प्रोसीडेड टू बुली मी, वह उसने मुझे डराया धमकाया, एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुट, और उसने मुझे सलाह दी कि आगे आने से पहले तिरहुट को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने तिरहुट को नहीं छोड़ा, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और बजाय इसके वे मोतिहारी चले गए जो कि चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स accompanied him, उनके साथ बहुत सारे वकील भी गए। एट द रेलवे स्टेशन में अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़ ने गांधी का अभिवादन किया। ही वेंट टू अ हाउस, वे घर गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने घर को एक मुख्यालय की तरह इसका यूज किया। कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच पड़ताल को जारी रखा। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village, और उनके पास एक रिपोर्ट आई कि पड़ोस के पास के ही गांव में किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने निर्णय किया जाने का और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, अगली ही सुबह गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की हाथी की पीठ पर बैठकर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वह दूर भी नहीं पहुंचे थे, when the police superintendent's messenger overtook him, और वहीं पर ही पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने, मैसेंजर ने, संदेशवाहक ने उन्हें पकड़ लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश दिया कि वे कस्बे वापस चले जाएं। इन हिज कैरियज, अपनी इस गाड़ी पर, वाहन पर वापस चले जाएं। गांधी कंप्लाइड, और गांधी ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और वहां पर जो है उन्हें एक नोटिस मिला, और उस नोटिस में लिखा था कि जल्द से जल्द चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी साइंड अ रिसीट, गांधी ने इस नोटिस की रसीद को साइन किया फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट, और इस रसीद के ऊपर लिख कर दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, वे चंपारण को छोड़कर नहीं जाएंगे। नाउ इन कंसीक्वेंस, इसका परिणाम यह हुआ, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन गांधी को एक समन मिला कि उन्हें कोर्ट के अंदर आना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर वाइस रॉय को भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह उन्होंने पाया कि मोतिहारी पूरी तरह से किसानों की वजह से ऐसा लग रहा था, काला अंधा धुंध लग रहा था। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वे किसान गांधी की का जो रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में उसके बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड दैट ए महात्मा, उन्होंने सिर्फ सुन रखा था कि महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो कि उनकी सहायता करना चाहते हैं, वाज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज, प्रशासन की वजह से वह परेशानी में है। किसानों ने सिर्फ ये सुना था कि हमारे जो चैंपियन है, जो हमारे महात्मा है, उनको प्रशासन ने बहुत तंग किया हुआ है, इसीलिए सारे के सारे किसान आ गए थे। Their spontaneous demonstration, उनका लगातार प्रदर्शन, इन थाउजेंड, सैकड़ों की मात्रा में, अराउंड द कोर्ट हाउस के आसपास, was the beginning of their liberation, और ये उनकी शुरुआत थी आज़ादी की, from fear of the British, और ब्रिटिशर के डर से आज़ादी की ये उनकी पहली शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, जितने अधिकारी थे अपने आप को बिना ताकत का महसूस करने लगे। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के सहयोग के, ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी ने उनकी सहायता की जिससे कि पूरी भीड़ को नियमित किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके।
ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी बड़े विनम्र थे और मित्रतापूर्ण तरीके से उन्होंने भीड़ को काबू किया। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, गांधी ने उनको एक पुख्ता सबूत दिया दैट देयर माइट, की उनकी जो ताकत है वो यहाँ hitherto dreaded and unquestioned, बिना डरी हुई, बिना सवाल की हुई, could be challenged by Indians, और उनकी ताकत को बिना सवाल किए, बिना डरे हुए ये भारतीय उन्हें चुनौती देने आ गए हैं। ओके, यस। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, जो ब्रिटिश सरकार थी पूरी तरह से बैफल्ड, कंफ्यूज हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने प्रार्थना की जज से कि वो इस ट्रायल को, इस केस की तारीख को आगे कर दें। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट दियर सुपीरियर, और स्पष्ट रूप से प्रशासन ने कहा कि वो अपने जो बड़े हैं उनसे ये इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और इस देरी के लिए गांधी ने विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसके अंदर प्लीडिंग गिल्टी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा दोषी महसूस किया। ही वॉज इन्वॉल्व, वह सम्मिलित थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और अपने कर्तव्यों के घर्षण की वजह से, ऑन द वन हैंड, एक और, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, मैं नहीं चाहता कि एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कानून को तोड़ने वाले के रूप में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी ओर मैं मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा की ओर भी समर्पित हूं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वे आए हैं, मानवतावादी सर्विस के लिए वे आए हैं। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने उनका जो आदेश था छोड़ के जाने का उसको पूरी तरह डिसरिगार्ड किया, उसे नहीं माना। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, और फिर इसी चाहत में कि वह इस कानूनी प्रशासन की रिस्पेक्ट अदा करें, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हायर लॉ है हमारे भीतर, एक सबसे उच्च कानून है जो हमारे भीतर, हम उसको ओबे करेंगे, उसका पालन करेंगे। और वो कौन सा कानून है? द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, हमारी आत्मा की आवाज़। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने पेनल्टी ड्यू के बारे में पूछा। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess, और उन्होंने मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि गांधी को के पास 2 घंटे हैं, एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और उन्होंने कहा कि गांधी को अपनी बेल के कागज तैयार कर लें 120 मिनट में। गांधी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, जज ने उन्हें बिना बेल के छोड़ दिया। When the court reconvened, और जैसे ही कोर्ट जो है दोबारा शुरू हुआ, the judge said he would not deliver the judgment for several days, जज ने कहा कि बहुत दिनों तक वह अपना जजमेंट, अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty, उन्होंने कहा इस दौरान गांधी पूरी तरह आज़ाद हैं और उनको पूरी जो है वो परमिशन है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और दूसरे बहुत ही प्रसिद्ध जो वकील थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और वह बिहार पहुंच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, और वह गांधी से जाकर के मिले। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, क्या होगा अगर गांधी को जेल ले जाया गया? गांधी ने पूछा। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, और उन सीनियर लॉयर ने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वे यहाँ उन्हें सलाह देने और उनकी सहायता करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, अगर वे जेल चले जाएंगे तो यहाँ पर सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। एंड दे वुड गो होम, और वो सब के सब अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, तो ये जो शेयर क्रॉपर हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके बारे में क्या गांधी ने पूछा। द लॉयर्स विड्रॉ टू कंसल्ट, और सभी के सभी जो है पीछे हट गए। कंसल्ट, जितने भी वकील थे सब पीछे हट गए।
राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड किया उन सभी की कंसल्टेशन के बारे में। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंगस देमसेल्व्स, हम सभी के बीच में, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, हम सब के बीच में गांधी पूरी तरह अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, लेकिन फिर भी वह किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। इफ दे, अगर वे ऐसा करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, हम ना केवल निवासी हैं इस चंपारण से जुड़े हुए जिले के, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, बल्कि हम दावा करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करेंगे, शुड गो होम, और हमें जो है वो घर, जो कि घर जो जा रहे हैं उनकी सेवा करेंगे। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, और उन्होंने कहा यह बड़ी शर्म से भरा हुआ सेपरेशन है। जो वकीलों ने उन्हें छोड़ दिया था कि हमने, गांधी अगर जेल चले जाएंगे तो हम भी किसी पीजेंट का साथ नहीं देंगे, ये शर्म से भरा हुआ काम है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, और अनुसार तहा वह गांधी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उन सभी ने कहा, सभी लॉयर ने कहा कि हम भी गांधी के पीछे पीछे जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे जेल में। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और इस तरह से चंपारण की लड़ाई जीत गई। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने हैरानी से कहा। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और गांधी ने एक कागज का टुकड़ा लिया और पूरे समूह को दो दो भागों में, दो दो पेयर में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन कागजों के ऊपर हर एक पेयर का काम लिख दिया, वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि जब वह कोर्ट में अरेस्ट होंगे तो कौन क्या काम करेगा। Several days later, कुछ दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, और गांधी के पास में एक लिखा हुआ बातचीत का नमूना आया मजिस्ट्रेट की तरफ से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ प्रोविंस, और उन्होंने ये आदेश दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस जिले के, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, और उन्होंने ये जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रेम्ड, और वो जो केस उन्होंने किया हुआ था शेयर क्रॉपर के ऊपर, उसे छोड़ दिया। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा कानून जीत गया। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार का मतलब हमारी आज़ादी से पहले ये कानून जीत गया। ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, जीत गया। Gandhi said the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer, और गांधी ने उन वकीलों से कहा अब आगे कार्यवाही चलाई जाए, जो दूर तक की कार्यवाही है वो है ये जो किसान हैं इनके जो दुख दर्द हैं, ग्रीवेंसेस जो हैं, जो इनको चाहिए, वो जो इनका पैसा जो लोगों ने, ऑनर्स ने लिया, लैंडलॉर्ड ने लिया है, उसके बारे में इंक्वायरी करें। डिस्पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, और कितने 10,000 वर रिटन डाउन, और कम से कम 10,000 किसानों के नाम जो हैं वो डिस्पोजिट किए गए, लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और उनके नाम के नोट बनाए गए जो कि एक दूसरा सबूत था। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अलग अलग जो थे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा का पूरा क्षेत्र धड़क रहा था जांच पड़ताल की क्रियाकलापों से। एंड द विहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और वहाँ पर जितने भी लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने, विहीमेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा विरोध, विहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, वहाँ जितने भी ज़मीन के मालिक थे सबका बुरी तरह से विरोध शुरू हुआ था। एंड इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, और जून में गांधी को बुलाया गया, टू सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, और वहाँ जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, और वह बहुत ही अग्रणी, आगे चलने वाले जितने भी एसोसिएट थे उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान, और उन्होंने फिर एक बहुत ही वर्णन से भरी हुई योजना रखी फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, और अगर उन्होंने एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते हुए अगर गांधी वापस नहीं आ जाते या फिर किसानों को उनका जस्टिस नहीं मिलता, तो उन्होंने एक और डिटेल्ड प्लान रखा जो कि सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड था।
गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गांधी के प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग होता है एक्सटेंडेड, बहुत बड़े बड़े 4 इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने एक आयोग, इंक्वायरी का, छानबीन का एक आयोग बिठाया ऑफिस की तरफ से इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की इंक्वायरी के लिए था। सिचुएशन, जो उनकी सिचुएशन थी शेयर क्रॉपर्स की, उसकी इंक्वायरी के लिए उसने एक आयोग बिठाया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और उस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड, ज़मीन के मालिक, सरकार के ऑफिशियल से, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जो कि एकमात्र प्रतिनिधि थे किसानों के। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जो है वो चंपारण में ही रहे शुरू के अनइंटरप्टेड पीरियड का मीनिंग बिना बाधा डाले हुए, एक दिन भी इधर उधर गए हुए, चंपारण के अंदर ही वह रहे पूरे 7 दिनों तक, वह 7 महीनों तक वह चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी वह छोटी छोटी विजिट वहाँ पर देते थे। द विजिट अंडरटेकिंग कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। एंट्रिटी का मीनिंग होता है विनती। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, जो कि अनलेटर्ड का मीनिंग होता है इलिटरेट, जो किसान थे, उनकी विनती के ऊपर जो है वो बहुत कभी कभी जो विजिट थी वो उसको देते थे, इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, और उन्हें लगता था कि लगभग कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन इस काम को होने में कम से कम गांधी की लाइफ का 1 साल लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, और जो ऑफिशियल की जो इंक्वायरी थी, जो पूछताछ थी, उन्होंने इकट्ठे किए क्रशिंग माउंटेन, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस का मीनिंग पहाड़ भर, इतना ज़्यादा सबूत इकट्ठा किया अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, उन बड़े बड़े ज़मींदारों के प्रति, के अगेंस्ट, के विरुद्ध बड़े बड़े उन्होंने माउंटेन ऑफ एविडेंस सबूत इकट्ठे किए। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें सहमत होना पड़ा इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप में, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, और उनको ये मानना पड़ा कि किसानों को उनका पैसा वापस देना चाहिए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितना देना चाहिए। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, पहले उन्होंने सोचा कि शायद गांधी जो है पैसा वापस करने की मांग करेंगे, कि उन्हें पूरा पूरा पैसा वापस किया जाए, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, धोखाधड़ी से जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान थे, उनसे ऐंठा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी ने पूरा पैसा नहीं मांगा, उन्होंने कहा सिर्फ 50% वापस करिए। देयर ही सेम्ड एडामेंट, यहाँ पर गांधी ऐसा लगता था थोड़ी जिद पकड़ गए थे। राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज, और ये बात लिखी है रेवरेंड J.Z. हॉज ने, आप ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण के अंदर। मिशनरी कौन होते हैं? जो कि क्रिश्चियन मिशन के एम को पूरा करते हैं, और हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, और इन्होंने रेवरेंड J.Z. हॉज ने, जो कि ब्रिटिश मिशनरी हैं, इन्होंने चंपारण के अंदर जो भी घटना घटी, ये जो पूरा एपिसोड था, पूरी घटनाक्रम थी, जो कि शेयर क्रॉपर और सरकार के बीच में थी, इसको बहुत करीब से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोचते हुए कि शायद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, और जो प्लांटर्स का प्रतिनिधि था उसने सिर्फ 25% वापस करने की ऑफर रखी। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और मिस्टर गांधी अपने शब्दों पर अड़े रहे, और अंत में उन्होंने ब्रेकिंग द डेडलॉक, अपनी चुप्पी, अपनी जो बिल्कुल चुप हो गए थे, उसे तोड़ा।
दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और ये जो सेटलमेंट था वो सारे के सारे जो है वो सर्वसम्मति से जो है ये अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और कमीशन ने इस सेटलमेंट को 25% के सेटलमेंट को सारे समझौते सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी ने इस बात को कहा कि ये जो रिफंड पैसा वापस करने का जो अमाउंट है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, और ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो कि ज़मींदार जो हैं कृतज्ञ हैं मनी का एक भी हिस्सा देने के लिए, समर्पित करने के लिए जो है वो कृतज्ञ हैं, ये रिफंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड विद इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टिज, और उनकी इज्जत का भी इसमें सवाल है। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और अतः जहाँ तक पीजेंट्स का सवाल है, जहाँ तक किसानों का सवाल है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लैंडलॉर्ड्स अबव, और प्लांटर्स जो थे, जितने भी ज़मींदार थे, उन्होंने व्यवहार किया एज लैंडलॉर्ड्स अबव द लॉ, और उन्होंने बिहेव किया उनके साथ में एज लॉर्ड्स, बिल्कुल ज़मींदारों की तरह अबव द लॉ, कानून से ऊपर बढ़कर। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब किसानों ने देखा कि उनके पास अधिकार भी हैं और उनके अधिकारों को डिफेंड, रक्षा करने वाला भी है। ही लर्नड करेज, अब उन्होंने साहस करना सीख लिया था। किन्होंने? किसानों ने। इवेंट जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, इस इवेंट से, घटना से गांधी की जो स्थिति थी वह पूरी तरह से न्यायोचित ठहरी। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंड देयर एस्टेट्स, और कुछ ही वर्षों में जो ब्रिटिश के प्लांटर्स थे जो कि वहाँ पर नील की खेती कराते थे, उन्होंने छोड़ दिया, अपने अपने एस्टेट्स को छोड़ दिया। विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वह एस्टेट्स किसके पास चली गई? ज़मीनें पीजेंट्स, किसानों के पास। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की जो खेती थी वो बिल्कुल गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक हलों से, कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने देखा पारंपरिक और सामाजिक पिछड़ापन है चंपारण के गांव में, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और गांधी ने इस पिछड़ेपन को, जो कि कल्चरल था और सामाजिक था, इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गांधी ने जल्द से जल्द कुछ करने का सोचा। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स से प्रार्थना की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन, ये दो युवा व्यक्ति, दो युवा टीचर्स थे, हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल्स, और जिन्होंने गांधी जी को अभी अभी ज्वाइन किया था उनके शिष्य बनकर। एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, आगे से आगे बढ़कर उनके गांधी जी के कामों को करती। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और भी बहुत सारे लोग आए बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और इस ज़मीन के दूर दूर के भागों से बहुत लोग आए। देवादास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी का सबसे छोटा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वह आश्रम से आया, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी तरह उनकी पत्नी कस्तूरबाई भी, गांधी जी की पत्नी और उनका बेटा आश्रम से आए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, और कस्तूरबाई ने सिखाए आश्रम के जो नियम थे, व्यक्तिगत साफ सफाई एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और पूरे समुदाय की सफाई कैसे रखी जाए, ये कस्तूरबाई ने सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की जो स्थितियां थी वहाँ पर बड़ी दुर्दशा थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ, गांधी ने डॉक्टर को बुलाया और वहाँ पर उन्हें 6 महीने तक उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, सिर्फ 3 दवाइयाँ उन्होंने चंपारण में रखी। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, और किसी की भी जुबान के ऊपर, यदि कोटेड का मतलब होता है कुछ ना कुछ जैसे कि लगा हुआ था, चढ़ा हुआ होता, किसी की जुबान गंदी होती, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन,
और प्लस कैस्टर ऑयल, किसी को भी मलेरिया इत्यादि का बुखार होता तो उसे क्विनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता। कैस्टर ऑयल होता है बेटा अरंडी का तेल होता है, अरंडी एक पौधा होता है। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और किसी को भी चमड़ी रोग हो जाते, रिसीव्ड ऑनेटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको ऑनेटमेंट सल्फर का ऑनेटमेंट मलहम और कैस्टर ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लोथ, गांधी ने नोटिस किया गंदी दुर्दशा औरतों के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि वह औरतों के इन कपड़ों की साफ सफाइयों के बारे में उनसे बात करें। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा लुक देयर इज नो बॉक्स कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, देखो यहाँ ना तो कोई बक्सा है ना कोई अलमारी कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव, ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये मेरे पास सिर्फ एक ही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी बहुत लंबे समय तक चंपारण में रहे। गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, और उतनी दूरी से वह अपने आश्रम को भी देखा करते। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, मेल के ज़रिए वो रोज़ जो है वो नियमित रूप से निर्देश भेजा करते। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और ये भी कहा करते कि आर्थिक जो अकाउंट्स हैं उन्हें भी मेंटेन किया जाए। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches, और उन्होंने लिखा पुराने निवासियों को कि अब समय है ये जो पुराने लैट्रिन के जो पॉट बने हैं, जो ट्रेंचेस बने हैं, इनको ढक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। एंड न्यू डिग वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और नए गड्ढों को खोदा जाए, नहीं तो ये जो पुराने जो गड्ढे हैं इनमें से बुरी दुर्गंध उठेगी और बीमारियां फैलेंगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की घटना गांधी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कहा मैंने क्या किया, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, बहुत साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कोड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश लोगों को ये ज़रा भी जो है अनुमति नहीं है कि वो मुझे मेरे देश में आदेश करें। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन जो चंपारण है वो एक डेफियंस के रूप में, डेफियंस का मीनिंग होता है बेटा जस्ट अ मिनट, उन्होंने कहा डेफियंस का मीनिंग होता है डिसओबीडियंस करना, किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना। लेकिन चंपारण में डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, मैंने अवज्ञा के साथ चंपारण में कोई काम शुरू नहीं किया। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, और मैंने तो सिर्फ कोशिश की ऊपर उठाने की उन भारी संख्या में बेचारे गरीब किसानों को, उनके दुखों से उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी का बड़ा ही कठिन काम करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वीन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, उनकी जो राजनीति थी वो गुथी हुई थी बड़े ही प्रायोगिक, रोज़मर्रा की प्रायोगिक समस्याएं, जो कि अरबों खरबों लोगों की समस्याएं हैं, उनके साथ में गांधी की राजनीति जुड़ी हुई थी। हिज वॉज नॉट आर लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्शंस, और वह स्वामी भक्ति अमूर्तता की और नहीं थी, उनकी जो लॉयल्टी थी वो एब्स्ट्रक्शंस के प्रति नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग है कि जो चीज़ अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन मानी जाती है। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, और ये उनकी स्वामी भक्ति थी जीवित मनुष्यों के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और हर चीज़ जो गांधी ने की, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, और उन्होंने कोशिश की कि वह मोल्ड करें और आके एक नया भारत, फ्री इंडियन, और एक न्यू फ्री इंडियन, एक आज़ाद नया भारतीय, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और चंपारण के शुरू के दिनों में चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट बेटा कौन होते हैं? पैसिफिस्ट होते हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि वॉर और हिंसा के अंदर, युद्ध और हिंसा के अंदर जो है ना आर अनजस्टिफिएबल, कि युद्ध और हिंसा बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। ये पैसिफिस्ट जो है लोग बिलीव करते हैं कि युद्ध से और हिंसा से कोई काम संभव नहीं होता, ये न्याय नहीं है।
तो चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज जो है इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी, जो कि पूरी तरह से समर्पित उनके फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, और फिजी आइलैंड पर अपने कर्तव्यों के लिए टूर करने के लिए वे गांधी को अलविदा कहने के लिए आए थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज, और गांधी के जो लॉयर थे, वकील थे, उनके मित्र, उन्होंने सोचा ये बहुत ही अच्छा विचार है एंड्रयूज के लिए टू स्टे इन चंपारण, कि वे चंपारण में रुक जाएं, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड, एंड्रयूज भी बहुत ज़्यादा विलिंग हो गए, इच्छुक हो गए चंपारण में ठहरने के लिए, लेकिन अगर गांधी जी सहमत होंगे तब। बट गांधी वॉज vehemently opposed, लेकिन गांधी जी ने इस बात को बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। ही said, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, तुम सोचते हो कि इस बिना बराबरी की लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, क्या ये सहायता से भरा होगा कि अगर हमारी ओर एक अंग्रेज़ है। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी को दिखाता है। द कॉज इज़ जस्ट, कहने का मतलब किसी भी अंग्रेज से गांधी जी अपने लिए और अपने भारतीयों के लिए कोई सहायता लेना नहीं चाहते थे। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी को दिखाएगा। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, कारण ये है कि तुम्हें अपने पे विश्वास करना चाहिए अपनी लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, और हमें कोई भी ऐसा प्रॉप, कोई भी ऐसी अलग से चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए जैसे कि मिस्टर एंड्रयूज, बिकॉज क्योंकि वो एक अंग्रेज़ हैं। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि वह हमारे दिमाग को अच्छे से पढ़ चुके हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन हिज ओन वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और गांधी ने अपने तरीके से आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीयों की आत्मनिर्भरता, एंड हेल्प, और सहायता टू शेयर क्रॉपर की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब कुछ एक साथ चला। सब कुछ उन्होंने एक साथ चलाया गांधी जी ने, और किस तरह से उन्हें निडर बनाया, करेजियस बनाया शेयर क्रॉपर्स को, और उन्हें उनका न्याय दिलाया। ओके, यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। मेरे वीडियोस जो भी बनेंगे आपके पास पहुंच जाएंगे, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए। और इसमें आपको कमेंट करना है, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।